दोस्तों नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। हमारी स्टोरी चल रही थी दुधवा की मैन ईटर टाइगर्स तारा की, जिसने कि 22 ह्यूमन बींग को मार के खा लिया था और फाइनली उसको किल करा गया। और अब तक मैं आपको सुना चुका हूं कि उसने कितने पर्सन उसने मार के खाए थे, और लाभ सिंह को मारने के बाद में कैसे उसका पार्टनर, मेल पार्टनर टाइगर मारा गया, और उसके बाद में फिर उसका पीछा करते हुए लल्लू कैसे मारा गया, उसका पालन करता, ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, उस दिन की बात है कि पड्डा बांधा गया था बाहर। जब आई वहां पे तारा, और पड्डा रूम के अंदर था, तो वो आई लेकिन वो रूम के अंदर गई नहीं। वहां पे वो बैठी भी, उसके बैठने के निशान भी मिले वहां पे, आने के भी मिले, जाने के भी मिले। तो उस दिन जो लल्लू था वो सुबह 6 बजे उठ गया, और 6 बजे उठने के बाद में जो लल्लू था वो उसने उसके निशान देखे, और उसने जैक्सन को तो उठाया नहीं, क्योंकि अब ये रोज की रूटीन हो गई थी, तो कई महीने हो गए थे ऐसे करते हुए, तो अब वो थोड़ी असावधान हो गए थे। तो अब वो अकेला ही चल पड़ा उन पैरों का निशान का पीछा करने के लिए कि वो कहाँ तक गई है। दरअसल में ये ज्यादा लंबा पीछा नहीं करते थे, ये कुछ कुछ मीटर तक पीछा करते थे, और जब बॉर्डर आ जाता था, सुहेली नदी के किनारे जब पहुंच जाते थे, तो वहां से दुधवा नेशनल पार्क शुरू हो जाता था। तो अगर तो वो टाइगर सुहेली नदी को पार करके चली गई है दुधवा नेशनल पार्क के अंदर, तो ये वापस आ जाते थे और आकर के रिपोर्ट करते थे बिली अर्जुन सिंह को भी, ऐसे ऐसे वो दुधवा नेशनल पार्क के अंदर चली गई है। और नहीं तो वो कोई ज्यादा उसका पीछा नहीं करते थे, बस एक रिपोर्ट देखते थे वो कहाँ तक गई है, और जिससे उनको आइडिया होता था अगर वो पार कर गई है तो हो सकता है कि अगले दिन वो ना आए। लेकिन अगर आसपास के जंगल में ही कहीं है, क्योंकि दोस्तों वो जो दुधवा नेशनल पार्क है वो सुहेली नदी के इस पार इधर भी जंगल था, लेकिन वो बफर जोन में आता था, और उसके बाद में फिर फार्म लैंड शुरू हो जाती थी, जहां पर कि टाइगर हेवन नाम का उनका अपना फार्म हाउस था बिली अर्जुन सिंह का। तो टाइगर वैसे दोस्तों बहुत तगड़ा तैराक होता है, पानी को बहुत पसंद करता है, और सुहेली नदी काफी चौड़ी है, उसका पार्ट करीब 100 मीटर के आसपास का उसका पार्ट होगा, और पानी रहता है उसमें सदा, और उसको पार करना टाइगर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि अगर कंपेयर करा जाए टाइगर का लेपर्ड से, तो जो लेपर्ड होता है, हालांकि लेपर्ड स्विमिंग कर लेता है, लेकिन लेपर्ड जो होता है वो अवॉइड करता है पानी को, जितनी कोशिश हो वो पानी को अवॉइड करता है। लेकिन जो टाइगर होता है वो पानी को लाइक करता है, और उसको उसमें उतरने में, तैरने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। और गर्मी के दिनों में तो टाइगर को आप अक्सर पानी में बैठा भी देख सकते हो, जंगलों के अंदर, इवन चिड़ियाघर के अंदर भी जो पूल होते हैं वहां टाइगर बैठ के अपनी गर्मी शांत करते हैं। बहरहाल मैं अपने स्टोरी पे वापस आता हूँ। उस दिन जो जैक लल्लू था वो उठा, उसने जब उसके पैरों के निशान देखे तो वो उसका पीछा करने लगा, और जब वो पीछा करने लगा तो कुछ 100 मीटर जाने के बाद में वो जो निशान थे वो राइट साइड को मुड़ गए, और सीधे सुहेली नदी की तरफ ना जाके राइट साइड के एक जंगल के अंदर वो टर्न हो गए। तो अब वो उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगा, और पैरों के निशान को देखने से लल्लू को ये आइडिया हो गया कि टाइगर की जो चाल है वो थोड़ी ज्यादा है, जो तेज है, थोड़ी तेज स्पीड से चल रही है। और दोस्तों, ये जो पैरों के निशान होते हैं ना टाइगर के, पग मार्क्स, ये बहुत कुछ बता देते हैं। ये बता देते हैं उनका वेट, उनकी लंबाई, वो इंजर्ड है या नहीं इंजर्ड है, वो यंग है, बूढ़ा है, सब कुछ बता देते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड, सेकंड एपिसोड में बताया था पग मार्क के बारे में कि मेल और फीमेल के पग मार्क में कैसे फर्क होता है, तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि पग मार्क को देख के कैसे पता चलता है कि टाइगर तेजी से गया है या स्लो गया है। देखो दोस्तों, जब टाइगर या लेपर्ड अपनी एक नॉर्मल चाल में चलता है, तो जो वो अपना उसका फ्रंट जो पैर होता है, फ्रंट लेग जो होती है, उसका जो जब वो उसको उठाता है तो ठीक उसी निशान के ऊपर उसका पिछले पैर का निशान भी पड़ता है। तो ये तो उसकी नॉर्मल चाल होती है, उसके अगले पैरों के निशान के ऊपर ही उसके पिछले पैरों के निशान बनते हैं, और इस तरह से नॉर्मली वो क्या है कि वो 2 पैरों को निशान बना के चलता है। और अगर टाइगर या लेपर्ड की चाल थोड़ी तेज हो
तो उसका जो पिछला पैर है वो अगले पैरों के निशान से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, थोड़ा आगे बढ़ता है। और अगर और तेज चलेगा टाइगर या लेपर्ड तो वो जो पिछले पैरों के निशान है वो अगले पैरों के निशान से थोड़ा और ज्यादा आगे होंगे। इस तरह से अगर वो रन करेगा, भागेगा, तो उसके जो पिछले पैरों के निशान है वो अगले पैरों के निशान से काफी आगे जाके बनाते हैं। तो अगले पैरों के निशान और पिछले पैरों के निशानों में फर्क होता है। जो अगला पैर होता है टाइगर या लेपर्ड का वो भारी होता है पिछले के मुकाबले में, और उसकी शेप में भी फर्क होता है। तो अगले पैरों के निशान और पिछले पैरों के निशान के बीच के गैप को देख करके एक ह्यूमन बीइंग को, या जो शिकारी होते हैं या जंगल के जो जानकार होते हैं, उनको ये सब आइडिया हो जाता है कि टाइगर या लेपर्ड कितनी स्पीड से यहाँ से गया है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं बता रहा कि मैं बहुत ज़्यादा जानकारी रखता हूँ जंगल की, लेकिन जितनी भी मेरे को जानकारी है पैदल ट्रैकिंग करते हुए, क्योंकि मैंने जिम कॉर्बेट नेशनल में पैदल ट्रैकिंग करी है, ये पहले की बातें हैं, 1984 की, 1982 की, 3 की, 5 की। और उस दौर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पैदल ट्रैकिंग भी होती थी और कैंप भी लगाए जाते थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर में, जैसे ढिकाला हो गया, सरदूली हो गया, वहाँ पे कैंप लगते थे, कैंप में लोग रहते थे। और इसलिए थोड़ी बहुत मेरे को नॉलेज है। तो मेरे से भी अधिक नॉलेज वाले बहुत पर्सन होंगे, मैं ये नहीं कहता कि मेरे को बहुत अधिक नॉलेज है। बहरहाल ये जो गैप होता है उसको देख करके आइडिया लग जाता है कि टाइगर या लेपर्ड कितनी स्पीड से गया है। तो उस गैप को देख करके ही लल्लू ने आइडिया लगाया था कि ये जो टाइगर सैतारा ये थोड़ी स्पीड से गई है। अब ये स्पीड से क्यों गई है ये इसके समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही ये आगे गया तो जाकर के इसने जैसे एक मोड़ पे इसने राइट टर्न लिया 100 मीटर जाने के बाद में, तो देखता है कि एक झाड़ी के पास में तारा बैठी है। अब तारा बैठी है और इसको देख करके तारा खड़ी हो गई, और लल्लू को देख के तारा खड़ी हो गई, और लल्लू भी एकदम जड़ सा वहीं खड़ा हो गया। लेकिन लल्लू घबराया नहीं दोस्तों, क्योंकि एक तो वो उसने उसको बचपन से पाला था, उसको लगता था कि ये मेरे को कुछ कहेगी नहीं, इसको तो मैंने बचपन से पाला है, खिलाया है, नहलाया है, धुलाया है, इसको वॉक कराई है, उसकी सफाई करी है, उसके कमरे की सफाई करता रहा लल्लू। तो उसको लगा कि ये कुछ कहेगी नहीं, हो सकता है ये मेरे साथ ही आ जाए। लेकिन उधर सिचुएशन दूसरी थी। एक तो वो जो तारा थी वो मैनीटर टाइगर से हो गई थी, दूसरी बात यह है कि वो कई दिनों की भूखी थी, और एक तो उसका पार्टनर था वो गोली से मारा गया था थोड़े दिन पहले ही। एनपी सिंह जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे, उन जब वो बैठे थे तो आपको मैं जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया, वो मेल टाइगर मारा गया था, तो उसको शिकार मिलना भी बंद हो गया था। और एक और बात है कि वहां पर उसके साथ में बच्चे भी थे, वो बच्चे भी थे टाइगर के, और 2 बच्चे थे, और उनकी उम्र उस समय में करीब 1.5 साल के आसपास रही होगी। और 1.5 साल का दोस्तों जो बच्चा होता है टाइगर का वो काफी बड़ा होता है, देखने में फुल ग्रोन टाइगर लगता है और इंसान को आसानी से मार सकता है। तो 3 टाइगर्स को देख करके जो लल्लू था उसके तो होश फाख्ता हो गए, और थोड़ा सा उसको डर भी लगा, और जैसे ही वो मुड़कर उसने भागने की कोशिश करी, तारा ने पीछे से अटैक कर दिया, और मेरे ख्याल उसको 3-4 कदम भी नहीं भागने दिया, और उसके ऊपर सवार हो गई और उसका गला दबा के उसको मार करके उसको घसीट करके अपनी झाड़ी के पास, बच्चों के पास ले आई। अब दोस्तों, कितनी हैरानी वाली बात है कि एक पर्सन, लल्लू की बात मैं कर रहा हूं, जो कि जंगल के किनारे टाइगर हेवन में रहता है, और उस लल्लू ने हैरियट नाम की एक फीमेल लेपर्ड थी, उसको भी बिली अर्जुन सिंह ने पाला था, एक लेपर्ड को, फीमेल लेपर्ड को, और उसके साथ साथ तारा को भी पाला था, और एक एलियट नाम की एक डॉग थी उसको भी पाला था। इन तीनों को इकट्ठा पाला था इसने। तो इसको तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और होगी भी, मैं नहीं कहता नहीं होगी, मेरे से कहीं ज्यादा नॉलेज होगी। मैं तो अपने आप को कुछ नॉलेज के लायक समझता ही नहीं हूँ, तो क्योंकि उसने बचपन से उसको पाला पोसा था, बड़ा करा था, तो उसको काफी नॉलेज होगी। लेकिन उसने फिर भी कुछ असावधानियां बरती, और वो सावधानियां नहीं बरती जो कि एक टाइगर को पीछा करते हुए बरतनी चाहिए। और सबसे पहले ये सावधानी तो यही थी कि उसको इतने पास जाना नहीं चाहिए था। जब उसने निशान देख लिया था तो उसको वापस आ जाना चाहिए था।
और मेरे को लगता है वो इसी ओवर कॉन्फिडेंस में चलता चला गया कि ये तो मेरी पाली हुई बचपन की टाइगर्स है, अगर ये मेरे मेरे को क्या कहेगी। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि उसके साथ में फुल ग्रोन उसके बेबी भी हैं। हालांकि बेबी ने अटैक नहीं करा था, अटैक तो सिर्फ तारा नहीं करा था उसके ऊपर में। तो दूसरा बात यह है कि पीठ मोड़कर उसने भागना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जब पीठ मोड़ करके कोई इंसान भागता है तो जो शेर है उसकी शिकारी प्रवृत्ति जाग उठती है। ये तो मैं आप लोगों को सदा से कहता रहा हूं कि जो शेर है उसको देख करके कभी भागना नहीं चाहिए। भागना तो एक सबसे गलत स्टेप होता है, आत्महत्या करने का समान होता है। भाग कर तो आप शेर से बच नहीं सकते, बिल्कुल भी 100% मारे जाओगे। हाँ, अगर आप उसके सामने डटकर खड़े हो जाते हो और फेस उसकी तरफ रखते हो, लेकिन उसकी आंखों में आंखें नहीं डालनी चाहिए, फेस उसकी तरफ रखना चाहिए। और अगर टाइगर शांत खड़ा है तो आपको भी शांत खड़े रहना चाहिए। और अगर टाइगर अटैकिंग मूड में आ रहा है तो आपको शाउट करना चाहिए, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, हाथ ऐसे बड़े बड़े करके ऐसे हिलाने के आपको बड़ा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए और शोर मचाना चाहिए ऊंची ऊंची आवाज में। तो टाइगर जो है, हो सकता है आप 50% आपके बचने के चांस हो जाए, लेकिन भागोगे तो 100% मारे जाओगे। क्योंकि जो टाइगर होता है वो बड़ा ही जेंटलमैन होता है दोस्तों। कई बार पैदल ट्रैकिंग में मैंने ऐसे जैसे टाइगर देखा है दूर से, तो चुप करके शांत होकर खड़े हो जाते थे। हम ग्रुप में होते थे, हालांकि हम ग्रुप में होते थे, अकेले नहीं होते थे, 6-7 जने होते थे हम। और शांत होकर खड़े हो जाओ, टाइगर को मौका दो जाने का, और टाइगर दूर से खड़ा होकर हमें देखता रहेगा। कई बार ऐसा हुआ है, वो देखता रहेगा और उसके बाद वो धीरे से जंगल के अंदर चला जाएगा। और जब वो जंगल के अंदर चला जाएगा, अगर आपको ज्यादा डाउट है तो वापिस आ जाओ, और नहीं तो उसको वक्त दे दो, वो दूर चला जाएगा। तो ऐसे कभी देखा नहीं है कि टाइगर ऐसे अटैक करे। हाँ, अगर हम 6-7 जने जा रहे हैं और उसमें से एक आदमी ने भागने की मूर्खता करी डर के मारे, तो टाइगर हावी हो जाएगा और अटैक कर देगा। और यहाँ पर भी लल्लू से यही मिस्टेक हुई कि वो भागा, और जैसे ही वो भागा तो उसको उसी टाइम उसने पकड़ लिया, पकड़ के मार के वो अपने बच्चों के पास ले आई और उसको खाना शुरू कर दिया। और इधर टाइगर हेवन में क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। जब सुबह के करीब 10 बज गए तो लल्लू आया नहीं वापस। ये तो जैक्सन को पता था कि लल्लू नहीं है, तो लल्लू उसकी खोज में गया होगा तारा की। लेकिन जब वो उठा, उसने देखा लल्लू तो है ही नहीं। उसने पूरी खोज करी, लल्लू है ही नहीं वहां पे। तो उसने जब वो बाहर आया तो उसने पगमार्क देखे तारा के, और तारा के पगमार्क के साथ उसके शूज के निशान भी मिले लल्लू के। तो वो समझ गया। तो अब कौतूहलवश वो भी उसके पीछे हो लिया। अब देखो इंसान मतलब कहाँ कहाँ मिस्टेक करता है। जबकि उसके फार्म हाउस में उस समय और भी 8-10% थे, उन सबको इकट्ठे होकर जाना चाहिए था। इधर जैक्सन भी अकेला ही चल पड़ा। और अब जैक्सन अकेला चल पड़ा, और मेरे को लगता है जैक्सन को भी वही कॉन्फिडेंस था कि ये मेरे को कुछ कहेगी नहीं, मैंने इसको बचपन से पाला पोसा बड़ा कर गया है। और वो पीछा जब जैसे जैसे करता गया, राइट साइड को एक टर्न आया 100 मीटर जाने के बाद में, उस टर्न पे जैसे ही वो मुड़ा तो उसे जूता मिल गया वहां पे जैक लल्लू का, और ब्लड की ट्रेल भी मिली हल्की सी। और जो जैक्सन था वो टाइगर्स का अच्छा जानकार था, तो वो तो समझ गया वहीं पे कि लल्लू शिकार हो गया है इस बाघिन का। अब उसको तारा ने मारा है या किसी और बाघ ने मारा है, ये वो उस समय नहीं सोच पाया। तो अब यहाँ जब उसने उस जूते को देख लिया तो उसको वहीं से वापस हो जाना चाहिए था, लेकिन वो पता नहीं वहां से वापस ही नहीं हुआ। अब वहां से जो घिस्टन के निशान थे वो उसके पीछे हो लिया। अब आप ये देखो, एक तो आप अकेले हो और उसके बाद आप घिस्टन के निशान का भी पीछा कर रहे हो, और उस पर भी ये भी आपको श्योरिटी नहीं है कि उसको तारा ने मारा है किसी और टाइगर ने मारा है, और आप उसका पीछा कर रहे हो अकेले। और टाइगर की एक आदत होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जहां पर वो किसी को किल करता है वो ठीक वहीं पे बैठ के नहीं खाता कभी भी। लेकिन जो लायन होते हैं वो जहां किल करते हैं वहीं शुरू कर देते हैं खाना। लेकिन जो टाइगर होता है वो जहां मारता है वहां से एटलीस्ट 150 मीटर उसको दूर ले आता है, जहां पे उसको सेफ लगता है कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, फिर वो खाता है। तो इस केस में भी वो लल्लू को घसीट के एक झाड़ी की ओट में ले गया था आगे 50 मीटर। और जब वहां पर जैक्सन पहुंचा तो इसने करीब करीब 100-150 फीट की दूरी से
तारा को लल्लू के ऊपर बैठे देखा और आधी ह्यूमन बीइंग की बॉडी उसने देख ली थी और उसको वो खा रही थी और साथ में 2 और टाइगर भी थे और ये तो वही दोनों उसके बच्चे थे और ये बच्चे उसको तारा को हुए थे वो मेल टाइगर से जो कि मारा गया था। अब दोस्तों यहां से सिर पे पैर रखकर चीखता हुआ जैक्सन भागा और देखो वही मिस्टेक भागने की, वही मिस्टेक जो कि लल्लू ने करी थी, देखते ही भाग गया। देखो दोस्तों, एक तो यहाँ पे कई चांस थे कि जैक्सन भी मारा जाता लेकिन जैक्सन बच गया। उस टाइगर तारा ने उसका पीछा नहीं करा किसी भी तरह से, हल्के से गुरहाट की वार्निंग दी, एक वार्निंग थी कि इससे आगे मत आओ और उस वार्निंग की गुरहाट की आवाज और जैक्सन की चीख मिक्स होकर जंगल में चली गई और जैक्सन सिर पे पैर रखकर भागा वापस। और इस केस में तारा ने उसका पीछा नहीं किया और ये हो सकता है कि उनके पास फूड था। दोस्तों ये जो टाइगर होता है ना, चाहे वो मैन ईटर हो चाहे वो नॉर्मल टाइगर हो, अगर तो आप रिस्पेक्टेबल दूरी से बाहर हो, एक रिस्पेक्टेबल दूरी होती है हर की, और अगर उस दूरी से बाहर हो, जैसे कि ये 150-200 फीट की दूरी पर था तो उसने अटैक नहीं किया और ना वो भूखी थी, उसको शिकार मिल गया था। लल्लू को तो उसने पकड़ लिया था सुबह और आधे से ज्यादा बॉडी उसकी खाली थी, तो उसने उसका पीछा करना मुनासिब नहीं समझा और नहीं तो पकड़ना बड़ा आसान था वहां पे भी। और किस्मत अच्छी थी और जैक्सन बच गया और वो भागता हुआ टाइगर हेवन में आया और वहां पे उसने शोर मचाया कि ऐसे ऐसे लल्लू को मार दिया है। और वहां से 7-8 जने जितने भी कर्मचारी थे सब अपनी, किसी ने थाली पकड़ ली, किसी ने कनस्तर पकड़ लिया और शोर मचाते हुए, पीटते हुए, आवाजें हो हल्ला करते हुए वो चले। और उसकी आवाजों को सुन करके वो जो टाइगर्स थे वो खिसक गए वहां से और खिसक गए और उसकी आधी खाई बॉडी को लाया गया लल्लू की और उसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करा गया कि ऐसे ऐसे ये मैन ईटिंग हो गई है और लल्लू को मार दिया गया है। और इस एक घटना ने जैक्सन को बहुत इफेक्टिव किया था क्योंकि वो उसकी पालतू तारा थी जिसके बारे में वो उनको लगता था कि वो उनको कुछ कहेगी नहीं, बचपन से उसको पाला पोसा था और उसी ने उसको मार दिया। इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ था उसके पालन पोषण में। तो दोस्तों इस प्रकार जैक्सन तो बच गया, उसकी किस्मत थी, और लल्लू तो मारा गया। और इसके बाद में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उसने और सतर्कता बढ़ा दी, गश्त बढ़ा दी और गन्ने के खेतों में, फार्म हाउसों में वहां पे गश्त बढ़ाने के बाद में वो जो तारा टाइगर्स थी वो सुहेली नदी को पार करके अंदर दुधवा नेशनल पार्क के अंदर चली गई और दुधवा नेशनल पार्क के अंदर जाने के बाद में वो कई दिनों तक वापस नहीं आई और इस प्रकार कुछ दिनों तक तो ह्यूमन बीइंग की किलिंग नहीं हुई। लेकिन उसके बाद में करीब 1 महीना बाद उसने फिर 3-4 मजदूरों को, किसानों को उसने मार के खाया। और ये जो दोस्तों ये जो लल्लू था ये इसका 17वां शिकार था, 17वां शिकार था तारा का। उसके बाद 18वां शिकार, 19वां शिकार और 20वां शिकार इसने मजदूरों को करा, किसानों को करा गन्ने के खेतों में आके। और उसके बाद में ये फिर वापस जंगल में चली गई। ये मतलब ऐसा करती थी, कभी तो दुधवा नेशनल पार्क में जाती थी और कभी इधर खेतों में आ जाती थी। तो फाइनली फिर ये जब दुधवा नेशनल पार्क में गई और वहां पे कंपाउंड था दुधवा नेशनल पार्क का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों के कमरे थे, स्टाफ था वहां पे, और उस स्टाफ के 2 बंदों को मार के खा लिया इसने। और वो 2 बंदे कौन थे, कैसे उसको मारा इस टाइगर ने, बहरहाल फाइनली वो टाइगर को कैसे मारा गया और कैसे उसने दुधवा नेशनल पार्क के स्टाफ को मारा और क्या नाम थे उनके, सब मैं आपको बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखना दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।